होली भारत का रंगों भरा त्योहार है। यह जीवन के उत्साह का प्रतीक है। यह क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया। इस कथा से भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको इस कथा से थोड़ा आगे ले जाते हुए यह बताएंगे कि आखिर कैसे होलिका, जो एक राक्षसी थी, उसे देवी की उपाधि मिली और उन्हें पूजा जाने लगा। इस कहानी की शुरुआत सतयुग के समय से हुई है। सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी जिसका नाम दिति भी था। दिति के गर्भ से ही जन्मे बच्चों को दैत्यों के रूप में जाना जाता था, जिनके नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष व होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। इन दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा था, जिनमें से हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने और वहीं हिरण्यकश्यप दैत्य का वध नरसिंह अवतार ने किया था। हिंदू पुराणों के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या करके उनको खुश किया और उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगी कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में, अंदर या बाहर, पुरुष या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मारा जाएगा। उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वह खुद को भगवान मानने लगा था और अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा था, किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा और होलिका का भतीजा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब दुराचारी को पता चली तो हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाती थी। हर प्रयास में विफल होने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक हार गया, तब उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी और इसी वरदान का फायदा उठाकर वह प्रहलाद को चिता में लेकर बैठ गई। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं कराया था। होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था और वहीं प्रहलाद निश्चित होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को झूठा बताने लगी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह वरदान देते समय उन्होंने उससे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाएगी। यदि वह इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए, पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे को मारने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूरा हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता है। साथ ही होलिका अग्नि के चक्कर लगाने से कष्ट मिट जाते हैं। ओम नमो नारायण।